हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बाल संस्कृतम। आज हम कक्षा 6 का संस्कृत पुस्तक का 6वां पाठ समुद्र तटह को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है। तो पाठ का नाम है समुद्र तटः। ऐसा समुद्र तटः यानी कि यह समुद्र तट है। ठीक। जनाः अत्र पर्यटनाय आगच्छन्ति। जनाः अत्र पर्यटनाय आगच्छन्ति। जनाः यानी कि लोग, पर्यटनाय यानी कि पर्यटन के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। अत्र जनाः यहाँ लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। तरंगैः यानी कि समुद्र की लहरें। ठीक है। कोई क्या करता है, लहरों के साथ खेलता है। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। और कोई क्या करता है, नौकाओं से या नौकाओं के साथ जल विहार यानी कि जल में नौकाओं से जल में घूमता है या जल इधर से उधर जाता है। ठीक। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। और तेषु उनमें से कोई क्या करता है, कन्दुकेन यानी कि बॉल से, क्रीडन्ति खेलता है। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। और जो छोटे छोटे बालक और बालिकाएं हैं वो बालुकाभिः यानी कि बालू कहते हैं रेत से बालुकागृहं रचयन्ति, रेत का घर का निर्माण करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। और क्या होता है, जब बीच बीच में क्या होता है, जब बच्चे उसका निर्माण करते हैं, किसका, बालुकागृह का यानी कि रेत के घर का, तो बीच बीच में जब वो क्या समुद्र की लहरें आती है वो अपने साथ उस बालुकागृह को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। यह क्रीड़ा चल रही है। ठीक है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट केवल पर्यटन का स्थान ही नहीं है, अपितु अत्र मत्स्य जीविनः। अत्र मत्स्य जीविनः यानी कि मछलियाँ अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मछलियों से भी क्या करते हैं, लोग अपनी जीविका को चलाते हैं। ठीक है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं देशे यानी कि हमारे देश में बहवः यानी बहुत सारे, समुद्र तटाः यानी कि समुद्र तटा हैं। ठीक है। समुद्र सन्ति यानी कि हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अतीव यानी कि बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस कहते हैं ना इसे, बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है। गोवा तटः विदेशी विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक अच्छा लगता है। ठीक है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। और जो विशाखापट्टनम का जो तट है वो वैदेशिक यानी कि विदेश से व्यापार के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का जो तट है वो नारिकेल यानी कि नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। और मुंबई का जो जुहू नाम का तट है वहाँ सभी लोग क्या करते हैं, बिना किसी रोक टोक के विहरण करते हैं यानी कि घूमते हैं। ठीक है। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरेषु दीर्घतमः अस्ति। ठीक है। चेन्नई नगर से यानी कि चेन्नई नगर का मेरिना नामक जो तट है वो देश के सागरों में क्या है, सबसे बड़ा तट है। ठीक है। कौन सा तट हुआ सबसे बड़ा, मेरिना तट। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। ठीक है। भारतों के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है ना। इधर से क्या हो गया, अरब सागर का हो गया। ठीक है। इधर से बंगाल की खाड़ी वाला हो गया। ठीक। और नीचे से हिंद महासागर वाला हो गया। तो क्या है, भारत तीनों ओर से किससे है, समुद्र तटों से घिरा हुआ है।
अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपो इति कथ्यते। अस्मात् यानी कि इस कारण से, कारणात् यानी कारण से, भारत देश यानी भारत देश प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, ठीक है, पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? बंगोपसागर यानी बंगाल सागर है, ठीक। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, और दक्षिण दिशायां यानी कि नीचे की साइड कौन सा है? हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां अरब सागरः अस्ति। पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? वेस्ट में कौन सा है? अरब सागरः, ठीक है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। और इन तीनों का क्या होता है? सागरों का संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी तट में होता है। एतेषाम, इन तीनों का, एतेषाम त्रयाणाम, इन तीनों का, अपि यानी कि भी, ठीक है, सागराणाम, इन तीनों का संगम भी, इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट में होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, ठीक है। पूर्णिमा को यहाँ क्या होता है? चंद्र का उदय और सूर्यास्त को दोनों साथ ही देखा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपका चैप्टर नंबर 6। इसमें कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, जैसे समुद्र तट यानी कि समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगैः लहरों से, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न उत्तर पे। जना काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जना किसके द्वारा जल विहार कर रहे थे? तो जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, ठीक है, सिंपल, ठीक। दूसरा है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। तो अभी पढ़ा था ना हमने, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः, ठीक है। मेरिना तट क्या है? सबसे दीर्घतम समुद्र तट है, ठीक। तटः। इसके बाद गौ जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। तो कहाँ बिना रोक टोक के विहरण कर रहे थे लोग? तो क्या है? देखिए, जनाः मुंबई नगरस्य, यह है, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। तो क्या हो जाएगा? जना मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं बालुकागृहं रचयन्ति, ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कोचि तटः केभ्यो ज्ञायते। तो कोचि तटः केभ्यो ज्ञायते, तो अभी पढ़ा था ना हम, कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। नारिकेल यानी कि नारियल फल के लिए जाना जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, हो जाएगा बस। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है देखिए। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से यानी कि इस डिब्बी से, ठीक है, इस बॉक्स से आपको क्या करने हैं? शब्दों को चुनना है और रिक्त स्थान की जगह रखना है, ठीक। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां किं भवति। तो क्या होता है? संगमः, ठीक, संगमः, ठीक। भारतदेशः इति कथ्यते। भारतदेशः प्रायद्वीपः, ठीक है। किं कथ्यते? प्रायद्वीपः अपि कथ्यते, ठीक। जनाः समुद्रतटं किमर्थम् आगच्छन्ति। तो जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति, ठीक। बालेभ्यः रोचते। तो किं रोचते बालेभ्यः? किं रोचते? तो बालेभ्यः क्रीडा रोचते, ठीक है। किसका हो जाएगा? 4 का, ठीक। 5 का क्या है? भारतस्य पूर्वदिशायाम् अस्ति। तो भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति,
ठीक है, ये चौथे का हो जाएगा। हो गया। इसके बाद यथा योग्यम योजयत, ठीक है, जैसा योग्य होगा, जो योग्य होगा उसको योजयत यानी कि जोड़िए, ठीक, मिलाइए। समुद्र तटः, तो समुद्र तट काय के लिए होता है? पर्यटनाय, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए। क्रीडनम, तो क्रीड़ा किसके लिए होती? खेलनाय, ठीक। दुग्धम, दूध किस लिए होता है? तो पोषणाय यानी कि पोषण के लिए। दीपकः, दीपक किस लिए होता है? तो प्रकाशाय यानी कि प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों को की पूर्ति कीजिए। जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। वैसे बालकाः बालिका भी, एक मिनट, बालिका भी, ठीक है, विसर्ग लग जाएंगे दो पीछे, ठीक। कहाँ गया? ठीक, बालकाः बालिका भी, इसमें विसर्ग लगा देना पीछे। तडागः कमलेन, ठीक है, कमलेन। अहमपि कंदुकेन, कंदुकेन, तृतीय विभक्ति लगा दी ना हमने इसमें, कंदुक में। तो वैसे अश्वाः अश्वेन, क्या आ जाएगा? अश्वेन, अश्वेन, ठीक है। क्या है? मृगाः मृगेण, मृगेण, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा, आई होप आप अच्छे से कर लोगे। इसके बाद है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, वृत्त यानी कि इस गोले को देखिए। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गते ही शब्द उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार क्या करिए, इनको अच्छे अच्छे वाक्य रचिए। जैसे रहीमो मित्रेण सह गच्छति, रहीम मित्र के साथ जाता है। तो अब हम बनाएंगे रहीमो, हम क्या बनाएंगे? रहीमो नौकाया जल विहारम करोति, रहीमो नौका की जगह तृतीय वचन का प्रयोग, तृतीया का प्रयोग करेंगे। तो रहीमः नौकया जल विहारम करोति। फिर दूसरा क्या बनाएंगे? रहीमः चषकेन जलम पिबति, रहीमः चषकेन जलम पिबति। फिर तीसरा, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। उसके बाद रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से क्या लिखता है? पत्र लिखता है, ठीक। ऐसे ही आप लोग छांटिए इसको। रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति, रहीमः वायुयानेन यह आगच्छत, ठीक, रहीमः वायुयानेन यह आगच्छत। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। इसके बाद रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है।